हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम डी फार्मेसी की जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में विचारने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपको। तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको थ्योरी के लिए प्रैक्टिकल के लिए रहेंगे। तो इसमें से जो टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, सीरियल नंबर, कोर्स कोड, नेम ऑफ द कोर्स, टोटल हार्स एंड हार्स पर वीक। तो स्टूडेंट की काम की जो चीज़ है वो है नेम ऑफ द कोर्स। तो आपको 10 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं टोटल, जिसके लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ रहेंगे। तो कुल मिला के होते हैं 10। अब ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये है एजुकेशन रेगुलेशन 2020 डी फार्म सिलेबस पार्ट 1, मतलब डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है। तो यू विल जस्ट फोकस ऑन नेम ऑफ द कोर्स। ठीक है। अब ये जो थियोरी एंड प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में, तो उसमें एक्चुअली आपको दिया क्या है, क्या स्टडी करना है। तो स्कोप दिया है, द कोर्स इज डिजाइन टू इम्पैक्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स ऑन द आर्ट एंड साइंस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड डिस्पेंसिंग डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। ये जो फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपको जो बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट का वो मिल पाए, जो स्किल्स आपको चाहिए होते हैं फॉर्मुलेशन एंड डिस्पेंसिंग करते वक्त वो आप में आ जाए। इसी तरह से ये सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। कोर्स के ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि ये कोर्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स, नीड क्या होती है, या फिर डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, प्रिपेयर कैसे करते हैं किसी प्रिपरेशन को, मेथड क्या होता है फॉर्मुलेशन का, पैकेजिंग और लेबलिंग किस तरह से करते हैं डोसेज फॉर्म को। इस टाइप का जो सिलेबस है ये यहाँ पे दिया हुआ है। एंड देन कोर्स आउटकम्स की ये सिलेबस सीख के आपको मिलने क्या वाला है। सो यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट डोसेज फॉर्म एंड their formulation aspects, and you will also be able to explain the advantages, disadvantages and quality control test of different dosage form. And then we have to discuss the important quality assurance and good manufacturing practices also. तो ये तो थे कोर्स के ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स आउटकम्स। कोर्स इन द सेंस जो हम फार्मास्यूटिक्स 1 देख रहे हैं, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है आपका, तो उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो उसमें आपको चैप्टर जो है उसमें से फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन, मतलब फार्मेसी का इन्वेंशन कैसे हुआ और ये फार्मेसी एज ए प्रोफेशन कब मार्केट में, मतलब इंडिया मार्केट में लॉन्च किया गया। उसके बाद फार्मेसी एज अ करियर, किस तरह का करियर आप फार्मेसी में कर सकते हैं। फार्माकोपिया क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। हार्स 7 हार्स दिए हैं, मतलब 7 घंटे लगेंगे आपको ये टॉपिक कवर करने के लिए। अब ये तो टीचर का काम है कि 7 घंटे लग सकते हैं या फिर 6 भी लग सकते हैं, 5 लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, उस स्टूडेंट का आईक्यू क्या है। अगर बच्चे जल्दी समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली 5 घंटों में भी ये सिलेबस कवर हो सकता है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का। और अगर स्टूडेंट का आईक्यू थोड़ा सा लो है तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी मिल जाए। तो आपको सिर्फ टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। हार्स का जो पार्ट है वो टीचर के लिए होता है, वो आपके लिए नहीं है। सो दे विल कंप्लीट इट। देन सेकेंड टॉपिक इज़ पैकेजिंग मटेरियल। जब आप डोसेज फॉर्म बनाते हैं तो उसे पैक कैसे करेंगे, जैसे कि टैबलेट जो होती है वो स्ट्रिप्स में आती है या फिर ब्लिस्टर पैकेजिंग में आती है, और जो सस्पेंशन होते हैं, कफ सिरप हुआ तो वो बॉटल्स में आते हैं। तो उस तरह के जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वो आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एड, मतलब ऐसी चीज़ें जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनाने के लिए मदद करती है, तो उसे फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। अब जैसे कि ऑर्गेनोलेप्टिक जो एजेंट्स होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब जो हम आंखों से विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट, मतलब आँखों से या फिर टच से या फिर स्मेल से या फिर टेस्ट से जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो होते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स। उसके बाद प्रिजर्वेटिव, मतलब जो ऐसे ड्रग होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्टॉप करते हैं, उसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव। तो वो क्या होते हैं वो आप पढ़ेंगे। यूनिट ऑपरेशंस जैसे कि साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग। देन उसके बाद होता है एक्सट्रैक्शन, तो उनकी डेफिनेशन आपको जाननी है। उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं ये आपको जानने हैं। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। अब पहले वाले सिलेबस में क्या था ना कि साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन में आपको बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो आपको स्टडी करने होते थे, जो बहुत पहले यूज़ किए जाते थे। लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट वही आपको स्टडी करने के लिए दिए हैं। जैसे कि साइज रिडक्शन में हैमर मिल एंड बॉल मिल वाइडली यूज़ होता है, इसीलिए अभी के सिलेबस में सिर्फ वही रखा है। बाकी के जो साइज रिडक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद साइज सेपरेशन, मिक्सिंग,
तो उसके लिए आपको डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग्स सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन एंड फिल्ट्रेशन का भी सेम है, यूनिट ऑपरेशन है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज टैबलेट। तो टैबलेट में भी कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, कौन कौन सी वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट होती है, जैसे कि सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, फास्ट डिजॉल्विंग डबल लेयर टैबलेट। अब ये जो वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट है ना, ये पहले आपके सिलेबस में नहीं थी, अब ये नए से आई है कि सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट क्या होती है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट क्या होती है, फास्ट डिजॉल्विंग डबल लेयर टैबलेट क्या होती है। तो ये आपको यहाँ पे न्यूली इंट्रोड्यूस की गई है, तो उसके बारे में भी आप जानेंगे। कैप्सूल में हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आप पढ़ेंगे। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, इमल्शन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन आदि टाइप के डोसेज फॉर्म्स हैं। अब ये जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है ना, ये आपको सेकेंड ईयर में थे, पहले वाले के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सेकंड ईयर का जो फार्मास्यूटिक्स 2 था, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, उसमें आपको ये ओरल प्रिपरेशंस के बारे में दिया था। लेकिन क्या हुआ है कि फार्मास्यूटिक्स 2 जो है वो एज़ पर एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के हिसाब से वो फार्मास्यूटिक्स 1 में मर्ज कर दिया गया है, और फार्मास्यूटिक्स 2 जो है वो उसे एलिमिनेट कर दिया है सेकंड ईयर के सिलेबस से। तो उसके जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो फार्मास्यूटिक्स के डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। उसके बाद टॉपिकल प्रिपरेशन, जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल्स, लिनीमेंट्स, लोशंस क्या होते हैं, सपोजिटरीज क्या होते हैं, ये आप पढ़ने वाले हैं। नसल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन के बारे में भी आप पढ़ेंगे। पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं वो भी आप जानेंगे। स्टेराइल फॉर्मुलेशन, जैसे कि इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शंस जो होते हैं, या फिर आई ड्रॉप्स होते हैं, आई ऑइंटमेंट्स होते हैं, ये क्या होता है, स्टेराइल प्रिपरेशन। स्टेराइल प्रिपरेशन मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो प्रिपरेशन भी आप यहाँ पे जानेंगे, पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होता है, सेरा वैक्सीन टॉक्साइड, ये तो पहले से ही था, तो ये अभी भी है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इसमें आप क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के अकॉर्डिंगली जो CGMP प्रोसेस होती है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो वो भी आप जानेंगे। एंड न्यू टॉपिक जो है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होता है कि न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होती है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जो आपकी डी फार्मेसी के पुराने वाले सिलेबस में नहीं था। आई रियली अप्रिशिएट दैट PCI ने ये सारी चीज़ें डी फार्म के सिलेबस में इंट्रोड्यूस की, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, देन यहाँ पे होता है फार्मास्यूटिक्स थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट, एंड विल गो टूवर्ड्स फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल। तो फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में आपको लिक्विड ओरल प्रिपरेशन बनाने हैं, एमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, लिनीमेंट, ड्राई पाउडर, स्टेराइल, इंजेक्शन, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड टैबलेट। पहले क्या होता था कि पहले आप सिर्फ ना वो एरोमेटिक वाटर ही बनाते थे, फर्स्ट ईयर में बहुत सारे एरोमेटिक वाटर बनाते थे, फिर आप एक्सट्रैक्शन बनाते थे, फिर टिंचर बनाते थे, जो अभी वाइडली मतलब यूज़ नहीं किए जाते हैं। मतलब फार्मासिस्ट को ये सारे प्रिपरेशन जो होते हैं ये रेडीमेड अवेलेबल मिल जाते हैं, तो उसे एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन मतलब ज़्यादा बनाते नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं था मार्केट नॉलेज के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और आपको जो लिक्विड ओरल इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, ये जो सेकंड ईयर में बनाना था, ये आप फर्स्ट ईयर में ही बनाने वाले हैं अभी। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिकल किया जाएगा। उसके बाद टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती है उसका आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेलर्स होते हैं, स्पेसर्स होते हैं, इंसुलिन पेन्स होते हैं, तो उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाए, उन्हें कैसे स्टोर किया जाए, तो इस टाइप की जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो आपके टीचर्स आपको देने वाले हैं, किस तरह से मेथड, कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो होती है, या फिर इवेलुएशन जो होता है डोसेज फॉर्म का, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, इमल्शन आदि के मोनोग्राफ के बारे में आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कौन कौन सी होती है। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है आपका कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट मीन्स द हार्ट ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, तो उसके ये आपको असाइनमेंट्स भी रहेंगी। तो असाइनमेंट का जो क्राइटेरिया है वो हर एक सेक्शनल के लिए हर एक स्टूडेंट को एक असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, तो उसमें आपको टीचर्स टॉपिक देंगे, उस टॉपिक के ऊपर आपको असाइनमेंट सबमिट करनी होती है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको फील्ड विज़िट भी ज़रूरी है। तो फील्ड विज़िट किस लिए कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद आपने क्या सीखा इसका एक रिपोर्ट आपको बनाना पड़ता है। इससे क्या होगा ना कि आपने वहाँ पे जाके जो देखा उसके ऊपर थोड़ा सा सोचा और फिर आपने वो रिपोर्ट लिखा। तो क्या होता है आप यहाँ पे एक्टिवली तो हो, प्रेजेंट हो, मतलब आप देख रहे हैं उसके बाद रिपोर्ट बनाते वक्त आप उस पर सोच रहे हो और उसके बाद आप उसे राइट डाउन भी कर रहे हैं। तो देखना, सोचना और लिखना, ये 3 चीज़ें आप एक ही टॉपिक पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। तो ये जो पार्ट है ये है पार्ट ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जिन्होंने पेडागोजी मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग कि कैसे पढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पे यूटिलाइज़ की गई है ताकि आपको अच्छे से याद रहे चीज़ें जो आपने पढ़ी है। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे भी सेम हुआ है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड का जो सिलेबस था वो फर्स्ट में मर्ज कर दिया गया है, जहाँ पे आपको टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है ना ये पहले के सिलेबस में नहीं था, ये अभी ऐड किया है। फार्मास्यूटिकल की जो इम्प्योरिटी होती है वो पहले से ही था सिलेबस में। सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स नहीं थे, ये अभी नए नए ऐड हुए हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी अभी ऐड हुआ है। प्रैक्टिकल में था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, लेकिन थियोरेटिकल पार्ट में नहीं था ये, तो ये अभी ऐड किया है। देन इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, जैसे कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, उनके स्टोरेज कंडीशन क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं। अब इसमें आएंगे हेमाटेनिक्स, एंटासिड, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, डेंटल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल गैसेस, जो पहले से ही फर्स्ट ईयर के सिलेबस में था, यही है। एंड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेस, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसके अंदर जो भी ड्रग आते हैं जैसे कि इनास्थेटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटीसाइकोटिक, तो उसके बारे में आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि इनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन क्या है, उसके जो अंडर ड्रग आते हैं उनके केमिकल नेम्स क्या है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे, यूजेस क्या होंगे, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्या होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन क्या होंगे, ब्रांड नेम्स क्या होंगे, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। और मैं आपको एक नोट बताना चाहूँगी कि जो ड्रग स्टार मार्क किए हुए हैं ना, जैसे कि आप एनेस्थेटिक के सामने देख सकते हैं कि थायोपेंटल सोडियम को स्टार मार्क किया है, देन कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड को स्टार मार्क किया है, जबकि प्रोपोफोल को स्टार मार्क नहीं किया है। तो जो स्टार मार्क वाले ड्रग है ना वो आपको इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के लिए पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर ये स्टडी करना ही है। केमिकल स्ट्रक्चर तो जो ड्रग स्टार मार्क है ना उनका करो ही करो, स्किप मत करना, ठीक है। तो ये सारे ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं, तो वो आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो ड्रग यूज़ किए जाते हैं वो भी आपको स्टडी करने पड़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ड्रग है, डायूरेटिक्स है, एपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। सो ओवरऑल ये जो पीसी का सिलेबस है ये बहुत बड़ा होने वाला है आपका, क्योंकि इतने सारे ड्रग, उनके केमिकल नेम, स्ट्रक्चर वगैरह वो आपको पढ़ने हैं, याद रखने हैं। आई एम जस्ट वरिंग अबाउट द टीचर की जो भी आपको ये पीसी पढ़ाने वाले हैं ना, तो उनकी मतलब वाट लगने वाली है। बहुत बड़ा सिलेबस है ये जो उनको कवर करना है, वो भी 75 लेक्चर्स में। सो यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपको भी सेल्फ स्टडी थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा मतलब सिलेबस कवर नहीं कर सकता, आपको थोड़े से एफर्ट पुट करने पड़ेंगे वहाँ पे। देन एंटीबायोटिक्स पढ़ना है आपको, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स भी पढ़ने हैं। तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 75 लेक्चर्स में आपको ये सारा स्टडी करना है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट। एंड देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं तो इसमें आपको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करनी है, क्लोराइड, सल्फेट, आयन एंड हेवी मेटल्स की। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है एनायंस एंड कैटायंस के लिए। फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जैसे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, सेरिक अमोनियम सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद ऐसे मतलब परसेंटेज प्योरिटी होती है कि ऐसे सिर्फ आपको परफॉर्म करने हैं, जो उसमें से फेरस सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये जो था ये पहले ही आपके सिलेबस में था। तो नए से जो ऐड हुए हैं वो है मेट्रानिडाजोल, आइबुप्रोफेन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। आई थिंक एस्कॉर्बिक एसिड भी था आपके पहले से सिलेबस में।
तो नए कुछ ड्रग ऐड हुए, उसका भी आपको ऐसे परफॉर्म करना है। देन फंडामेंटल्स ऑफ प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि आपको मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो भी डिटरमाइन करने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो प्रिपेयर करने हैं, मतलब सिंथेसिस करना है आपको। एसिटानिलाइट करना है सिंथेसाइज फ्रॉम एनालिन, एंड एस्पिरिन का सैलिसिलिक एसिड से भी आपको सिंथेसिस करना है। देन होता है आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो एस्पिरिन, कैफीन, पैरासीटामोल एंड सल्फेनिलामाइड, तो ये जो ड्रग है इनके आइडेंटिफिकेशन करना है आपको, एंड प्यूरिटी के टेस्ट भी करने हैं। देन सिस्टमिक क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो भी आपको परफॉर्म करने हैं। 4 सब्सटेंसेस दिए जाएंगे आपको, जिसका आपको सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या आएगा कि वो जो आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कलर, ओडर, टेस्ट, पीएच, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोल्युबिलिटी है कि नहीं, तो वो जो प्रोसेस होता है उसे सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब पीसी के लिए आपको असाइनमेंट्स भी है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स के लिए मैंने बताया कि एक स्टूडेंट के लिए एक असाइनमेंट और हर एक सेशनल के लिए एक असाइनमेंट, इस तरह से आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करके देने हैं। ओके, देन फार्माकोग्नोसी के बारे में आपको क्लासिफिकेशन देना है, ड्रग्स दिए हैं उनके क्लासिफिकेशन देने हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल जो होता है क्रूड ड्रग का, वो भी आपको स्टडी करना है। देन बायोलॉजिकल सोर्स जो है, जैसे कि लैक्सेटिव में आते हैं एलो, कैस्टर ऑयल एंड एसाकुला सेना, तो कैटेगरी दी हुई है और कैटेगरी के अंदर कौन कौन से ड्रग है वो दिए हुए हैं। तो उसके आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक एफिकेसी, ये आपको बताना है। मैं तो कहूँगी कि ये जो कोक्रोसी का सिलेबस है ना, बहुत ही सॉर्टेड दिया हुआ है। आप अगर टीचर आपको पढ़ाएंगे भी नहीं ना और आप मकअप कर सकते हैं, तो आपको फार्माकोग्नोसी के लिए किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इतना सब कुछ मतलब दिया है पॉइंट टू पॉइंट कि आपको स्टडी क्या करना है और लिखना क्या है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, मैं तो ये कहूँगी। देन नेक्स्ट इज प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। अब कौन कौन से प्लांट होते हैं जो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए उनके फाइबर यूज़ किए जाते हैं। अब कॉटन तो हम यूज़ करते हैं, तो कॉटन हम कॉटन की प्लांट से आइसोलेट करते हैं। तो सिल्क होता है, वूल होता है, यानी रिजनरेटेड फाइबर्स होते हैं। सूचर्स क्या होता है, जो हम सीते हैं ना, तो उसे सूचर्स कहते हैं। तो अगर किसी को कट लग जाता है और फिर उसे स्टिचेस पड़ते हैं, तो सूचर्स अलग होते हैं। जो हम कपड़े सीने के लिए यूज़ करते हैं वो सूचर्स हम बॉडी की टिश्यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अलग सूचर्स होते हैं, तो वो यूज़ किए जाते हैं। तो लिगेचर एंड सूचर वो भी आप सीखने वाले हैं। सर्जिकल कैटगट क्या होता है, लिगेचर्स क्या होते हैं, वो आप सीखेंगे। देन बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन लाइक। अब जैसे कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। एलोपैथी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम, क्योंकि ये जो आयुर्वेदा है ये सालों से चला आ रहा है, इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। सिद्धा जो है ये अलग कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है, यूनानी एंड होम्योपैथी अकॉर्डिंगली। तो इनके प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये भी आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीखने वाले हैं। इन डिटेल नहीं सीखेंगे, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीखेंगे कि ये सिस्टम्स क्या होती है। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होती है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, अब जैसे कि भस्मा, तेला, असवा, अरिष्ता, ये जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं, तो उसके मेथड्स क्या होते हैं प्रिपरेशन की, ये आप जानेंगे। तो ये जो अरिष्ता, असपा, चूर्ण, लेहा आणि भस्मा, ये जो ड्रग्स थे ये आपको फार्मास्यूटिक्स में थे लास्ट ईयर, तो वो आपको पढ़ने के लिए थे। अभी ये कोग्नोसी में भी है, दैट्स गुड। देन हर्ब्स एज हेल्थ फूड, हर्ब्स हम एज ए हेल्थ फूड कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी आपको पढ़ना है। हर्बल कॉस्मेटिक्स, हर्बल कॉस्मेटिक्स में आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल के बाद जैसे आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, इस तरह के जो हर्बल्स होते हैं वो हम एज अ कॉस्मेटिक भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनकी एक्टिविटी रियली इफेक्टिव होती है स्किन के लिए, हेयर के लिए, तो वो हम कॉस्मेटिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन भी होता है जो स्टडी करना होता है। सो ये ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक नहीं है, बस 2 लेक्चर में ये ओवर हो जाएगा। तो ये तो था थ्योरी के बारे में। देन फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल्स में आपको क्या रहेगा, तो कोग्नोसी के प्रैक्टिकल्स में आपको रहेगा कि सॉरी, हाँ, तो यहाँ है फार्मास्यूटिक कोग्नोसी का प्रैक्टिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन में आपको इसाबकुला, सेना, कोरिएंडर, फेनल,
कार्डामम, जिंजर आदि टाइप के जो ड्रग है तो उनकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है। सेकंड इज़ क्रॉस एनाटॉमिकल स्टडीज़, ट्रांसवर्स सेक्शन जो आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हो तो वो होते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसकी आप एनाटॉमी ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे। देन फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट फॉर इवेल्युएशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट भी आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। इसमें से कोई भी 5 ड्रग आपके टीचर जो आपको देंगे तो वो उसके टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद असाइनमेंट्स भी है, तो हर एक सेशनल के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए एक असाइनमेंट। तो इस तरह से आपको फार्माकोग्नोसी के लिए भी 3 असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ेंगी ओवरऑल द ईयर। एंड देन फील्ड विजिट भी है इसके लिए आपको, तो आपको फील्ड विजिट का भी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज, ओके लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट आउट। ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके लिए आपको थियरी के लिए टॉपिक्स जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो लास्ट ईयर था, टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ओसियस सिस्टम, देन होम्योपोइटिक सिस्टम, देन लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल मसल्स, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसे कि आई की, ईयर की, स्किन की, टंग की, ये आपको पढ़ने आए हैं यहाँ पे। देन यूरिनरी सिस्टम आप पढ़ेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था ये मोस्ट ऑफ पार्ट आपको फर्स्ट ईयर में ही था, क्योंकि सेकंड ईयर में एचएपी था ही नहीं, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। एचएपी में सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। देन प्रैक्टिकल में जो आपको फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स थे तो वही आपको यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है वो आप स्टडी करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे स्लाइड्स माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने वाले होते हो। तो सबसे पहले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल तो वही रहेगा आपको। देन जनरल टेक्निक्स फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड, अब आप यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट देखने वाले हैं, हीमोग्लोबिन के साथ डील करने वाले हैं। तो ब्लड कैसे कलेक्ट करें ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको वो भी जानना है कि किस तरह से हम ब्लड कलेक्ट करें। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, तो उनका एग्जामिनेशन करना है। देन स्केलेटन होता है उसका स्टडी करना है। स्टडी ऑफ अप्लायंसेस यूज्ड इन हीमेटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, अब हीमेटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी अप्लायंसेस होता है वो आपको स्टडी कर लेने हैं। देन आप डिटरमाइन क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करेंगे, ईएसआर डिटरमाइन करेंगे, हीमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है ब्लड में वो डिटरमाइन करेंगे, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम क्या होता है वो भी आप डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होता है, आरबीसी काउंट क्या होता है ये भी आप जानेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे आप इसका। देन डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंशियल काउंट ऑफ ब्लड वो भी आप जानेंगे। देन ब्लड प्रेशर वो भी डिटरमाइन करेंगे, जैसे कि वेरियस पोस्चर में, जब आर्म्स में या फिर बिफोर एंड आफ्टर एक्सर्शन, मुझे मीन्स एक्सरसाइज करने के बाद एंड एक्सरसाइज करने के पहले। देन इंटरप्रेट करेंगे आप उसके रिजल्ट्स को। देन बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, मर्क्यूरी, डिजिटल आयर थर्मोमीटर जो होते हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। देन पल्स ऑक्सीजन जो होता है वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे, या फिर रिकॉर्डिंग फोर्स ऑफ एयर एक्सपेल्ड यूजिंग पिक फ्लोमीटर। देन मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट एंड बीएमआई, बीएमआई स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स, तो वो भी आपको डिटरमाइन करना है। देन वेरियस सिस्टम जो होती हैं, तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आप चार्ट के हिसाब से समझेंगे। चार्ट में जो दिया है तो वो आपके टीचर आपको वहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। ओके देन लास्ट सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर थियोरी सिलेबस इज सोशल फार्मेसी। तो आपको जो HECP का सब्जेक्ट था ना तो वो अभी चेंज हुआ है सोशल फार्मेसी में। तो इसमें आपको सोशल फार्मेसी क्या होता है उसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर्स क्या होता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है, जबकि डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग का अगर कोई इशू है तो इसमें फार्मासिस्ट कौन सा रोल प्ले करता है। मदर एंड चाइल्ड का जो हेल्थ है उसे मेंटेन करने के लिए फार्मेसी किस तरह से मदद कर सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, वो भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। देन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, तो बेसिक्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो आप पढ़ेंगे। खाते वक्त मतलब हमारे जो डाइट होता है तो उसमें वाटर एंड फाइबर्स की क्या ज़रूरत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, एक बैलेंस डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में पढ़ेंगे। देन एपिडेमोलॉजी आप सीखेंगे। देन हेल्थ सिस्टम्स,
तो हेल्थ सिस्टम्स जो होते हैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में फार्मासिस्ट किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं, ये भी आप जानेंगे। अब ये तो थे सोशल फार्मेसी के थ्योरी के सिलेबस के बारे में। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिकल्स भी है, जो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल है, मतलब जैसे कि फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस जो होते हैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन ओरल हेल्थ एंड हाइजीन क्या होती है उसके बारे में बताया जाएगा। देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो बताया जाएगा। या फिर वाटर प्योरीफिकेशन की टेक्निक्स क्या होती है, जब जंक फूड चिल्ड्रन खाते हैं तो उनके साथ कैसे काउंसलिंग करें, बैलेंस डाइट क्या होता है वो बताया जाएगा। देन टोबैको सिसेशन क्या होता है, उसके लिए काउंसलिंग कैसे करें, वेरियस टोबैको कंटेनिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो वो चार्ट से या फिर पिक्चर से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। फर्स्ट एड के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह के सिंपल सिंपल प्रैक्टिकल्स है जो आपको सोशल फार्मेसी के सब्जेक्ट में परफॉर्म करने हैं। इसके लिए भी आपको असाइनमेंट्स है। तो असाइनमेंट में एज पर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया 1 असाइनमेंट पर स्टूडेंट पर सेशनल पर पीरियड। तो इस तरह से आपको एनुअली 3 असाइनमेंट सोशल फार्मेसी के लिए सबमिट करनी है। आई नो कि स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है कि असाइनमेंट भी आपको देने हैं और फील्ड विजिट रिपोर्ट भी देना है। सो डोंट वरी, फील्ड विजिट रिपोर्ट जो है वो आपको सिर्फ एनुअली एक ही सबमिट करना है और असाइनमेंट आपको पीरियोडिकली सबमिट करने हैं। हर एक सेशनल के लिए एक असाइनमेंट, तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सिलेबस है ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी फिर से कि पीसीआई ने बहुत अच्छे से ये सिलेबस आपका डिज़ाइन किया है। तो इस तरह से ये सिलेबस था। तो असाइनमेंट के टॉपिक कुछ इस तरह से दिए हुए हैं जो आपके टीचर आपको बताएंगे, वो आप चूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए भी आपको फील्ड विजिट देना है सोशल फार्मेसी के टॉपिक के लिए। तो इसमें आप गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है तो उसे फील्ड विजिट दे सकता है, उसके बारे में जान सकते हैं। ओके, तो ये तो था पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में। पार्ट 2 का सिलेबस जो है डी फार्मेसी सेकंड ईयर, वो तो अभी मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस ईयर में तो बहुत जल्द वो सिलेबस अप्लाई नहीं होगा। अगर इस ईयर से ये एजुकेशन रेगुलेशन 2020 अप्लाई हो रहा है तो ये नेक्स्ट ईयर मतलब स्टूडेंट को ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये लास्ट ईयर है, ये एजुकेशन रेगुलेशन 1991 के सिलेबस का। लेकिन फिर भी मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। थैंक यू फॉर शोइंग योर पेशेंस एंड हैप्पी लर्निंग।